खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। देश भर में 26 जनवरी को लेकर खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर थी, तो वहीं दूसरी ओर देश के कुछ राज्यों में आतंकी साजिश के चलते अलर्ट जारी कर दिया गया था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए थे। कैसे, जरा देखिए। गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है, तो वहीं सुरक्षा को लेकर पहले ही कड़े इंतजाम कर दिए गए थे। बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। वहीं भारत के कुछ राज्यों में आतंकी साजिश की आशंका पर अलर्ट जारी कर दिया गया था। इसी के साथ दिल्ली, मुंबई समेत बॉर्डर एरिया में भी सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद थी। भारत में गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया था। खासकर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। भारत के जिन राज्यों में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर थी, उनमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात बॉर्डर पर 15 दिन का अलर्ट जारी कर दिया गया था। आतंकी हमले से निपटने के लिए बीएसएफ ने बॉर्डर पर जवानों की संख्या बढ़ा दी थी। इसके अलावा दिल्ली और मुंबई में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। बीएसएफ ने जम्मू के 13 छोटे नालों और 3 बड़ी नदियों में अलर्ट जारी कर सुरक्षा बढ़ा दी थी। बीएसएफ ने सिर्फ जम्मू ही नहीं बल्कि पंजाब की नदियों वाले इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया था। इन सभी क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस बढ़ा दिए गए थे। गुजरात के हरामी नाले के इलाके से लश्कर के आतंकी घुसपैठ कर सकते थे, जिसके चलते बीएसएफ ने फास्ट अटैक क्राफ्ट और ऑल टेरन व्हीकल की गश्ती बढ़ा दी थी। इसके साथ ही ट्रूप्स की संख्या भी बढ़ा दी गई थी। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि गणतंत्र दिवस को देखते हुए किस तरह से जवानों की तैनाती की गई थी। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब आपको बताते हैं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर किस तरह से जवानों की तैनाती की गई थी। राजधानी दिल्ली में आज तिरंगा फहराया गया और सभी राज्यों की परेड निकाली गई। ऐसे में पुलिस अलर्ट पर थी, जिसने सुरक्षा के बहुस्तरीय इंतजाम किए हुए थे। एनएसजी, एसपीजी और आईटीबीपी जैसी अन्य इकाइयों के साथ मिलकर आवश्यक संपर्क और पूर्वाभ्यास किया गया था। वहीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सीएपीएफ के अलावा 48 कंपनियों को वर्दी और सादे कपड़ों में लगभग 22,000 पुलिसकर्मियों के साथ तैनात किया गया था। जानकारी के मुताबिक आतंकी साजिशों को लेकर खुफिया रिपोर्ट में कहा गया था कि 26 जनवरी पर पाकिस्तान बॉर्डर पर 6 तरीकों से आतंकी हमला करा सकता है। आतंकी लॉन्च पैड से मसरूर बड़ा भाई के जरिए पाकिस्तान अफगानी और तालिबान आतंकियों की घुसपैठ करा सकता है। इन आतंकियों की मदद पाकिस्तान रेंजर्स कर रहे हैं। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियार भी भेज सकता है। वहीं इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट यानी आईसीपी, अटारी बॉर्डर, हुसैनी वाला बॉर्डर और करतारपुर कॉरिडोर पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया था। बीएसएफ ने इन जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी थी। शक था कि आतंकी 26 जनवरी के जश्न में खलल डाल सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से गणतंत्र दिवस के समारोह को सफल बनाने के लिए तमाम तरह की तैयारियां की गई थी। समय रहते ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए थे, जिसके चलते राजधानी दिल्ली में होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम को सफल बनाया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।